सब जानते हैं कि दुनिया चांद तक पहुंच गई है, लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि आज भी धर्म के नाम पर खौफनाक खेल खेलने की कोशिश होती है। दिल्ली की जहांगीरपुरी में जो हुआ वो किसी भी अमन पसंद इंसान के दिल को चुभेगा, पर अब बदले में अयोध्या के अंदर भी वैसा ही कुछ करने की साजिश रची गई थी। कुछ शरारती सिरफिरों ने भगवान राम की नगरी में दंगे भड़काने की साजिश रची। उन्होंने रात के अंधेरे में जालीदार टोपी लगाकर आपत्तिजनक पर्चे और आपत्तिजनक सामग्री धार्मिक स्थलों पर फेंकी, लेकिन समय रहते साजिश पर पर्दाफाश कर दिया गया और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने वालों का खेल खत्म हो गया। पुलिस ने 7 आरोपियों को दबोचने के बाद इस साजिश पर बड़े खुलासे किए। रामनगरी अयोध्या में ऑपरेशन बदलापुर। ईद पर दाग वाली साजिश किसने रची? तारीख 27 अप्रैल 2022। सूरज की लालिमा रामनगरी अयोध्या पर चारों तरफ बिखरी हुई थी, लेकिन तभी अचानक से हड़कंप मच गया। इसकी वजह एक धार्मिक स्थल के बाहर पड़ी आपत्तिजनक सामग्री थी, जिससे माहौल गर्मा गया। पर पुलिस की मुस्तैदी ने हालात बिगड़ने नहीं दिए। पहले इस घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया और फिर एक एक कर उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने ये साजिश रची थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में शांति के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। लखनऊ से लेकर मथुरा और वाराणसी से लेकर कानपुर तक जुमे की नमाज अदा की गई। इस नमाज के दौरान माहौल बिगाड़ने का प्लान पुलिस ने फेल कर दिया और ये सब अयोध्या में रचा गया था। पर जैसे ही इसकी जानकारी अयोध्या प्रशासन को लगी, वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। धार्मिक स्थल के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंकने वालों की तलाश शुरू की तो सामने आया एक सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में 4 मोटरसाइकिलें नजर आती हैं, जिन पर सवार नजर आते हैं 8 युवक जिन्होंने टोपी लगाई हुई है। पहली मोटरसाइकिल गुजरती है तो उस पर सवार एक शख्स उतरता है और कुछ फेंक कर भाग जाता है, जिसने किसी साजिश की तरफ इशारा कर दिया था और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू की तो सब की पहचान सामने आ गई और फिर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साजिश का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा गिरफ्तार, प्रत्यूष, नितिन, दीपक और ब्रजेश भी गिरफ्तार, शत्रुघ्न और विमल पांडे को भी गिरफ्तार किया गया। 4 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बहुत ही तत्परता से पूरी हमारी टीम लगी, क्राइम ब्रांच की, सर्विलांस की, हमारे एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर तार से तार जोड़ते हुए, चूल से चूल मिलाते हुए घटना को वर्कआउट किया। जो सामान प्रयुक्त हुए थे, क्योंकि हमें सर्विलांस से कुछ नहीं मिल रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पहचान नहीं आ रहे थे, तो जो सामग्रियां थी उसको जोड़ा गया, एक दूसरे का तार जोड़ा गया, वो कहाँ से ली गई, आखिर वो लाई कहाँ से गई, कौन लोग लिए। जब वहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो फिर हमारे पास से क्लू मिल गया और जब हमने 2 आदमियों को उठाया तो उन्होंने पूरी घटना बताई और जो मास्टरमाइंड थे वो भी सुबह गिरफ्तार हमें मिल गए हैं, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये निकलकर सामने आया है कि जहांगीरपुरी में हुई घटना का बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी, लेकिन इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। 24 घंटे के अंतर ही पूरे इस केस का पर्दाफाश कर दिया गया है। कुछ लोगों के ये ऐसी विचारधारा थी कि अयोध्या जी में माहौल को ख़राब करें, लेकिन यूपी पुलिस की टीम ने हर एक एविडेंस की कड़ी को जोड़ते हुए इस षड्यंत्र में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और सारे साक्ष्य मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर वाकई ये साजिश कामयाब होती तो बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज पढ़ी गई और अमन शांति की दुआ मांगी गई। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चुपता हुआ सवाल तो यह है कि वो अयोध्या जहां बीते कई दशकों से शांति कायम है, आखिर उसे ही इस साजिश का केंद्र बिंदु क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे किसी बड़ी देश विरोधी ताकत का हाथ हो सकता है? क्योंकि हाल में गोरखपुर मंदिर को भी इसी तरह से नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए चुना गया था। हालांकि मुर्तजा
हमारे दिलेर जवानों ने मुर्तजा के खतरनाक मिशन को पूरा नहीं होने दिया। कई दशक बीत गए, देश और प्रदेश में अयोध्या गंगा जमुना तहजीब की मिसाल बनी हुई है। सवाल है, अयोध्या को सुलगाने की साजिश क्यों रची गई? क्या इस नापाक मंसूबे के पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था? ये चुभता और सुलगता सवाल इसलिए क्योंकि बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी इस कारनामे को योगी राज को बदनाम करने की नाकाम कोशिश समझते हैं। ये हमारी योगी जी की सरकार है, जो 5 साल की सरकार है। 5 साल में एक पत्ता भी नहीं हिला। तो कुछ चंद लोग हैं कि ये सरकार में एक पत्ता भी नहीं हुए, दोबारा ये सरकार फिर आ गई, उनको रास नहीं आ रही है। वो चाहते थे कि इस सरकार को हम बदनाम करेंगे और हिंदू मुसलमान का फसाद करावेंगे तो ये सरकार बदनाम होगी। इकबाल अंसारी का पैगाम सीधा है, भगवान राम की अयोध्या में इस तरह के विवाद की अब कोई गुंजाइश नहीं। हम तो अयोध्यावासी है, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता विराजमान है। हमको तो यही समझ में आता है कि योगी जी को केवल बदनाम करने के लिए इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि किस योगी जी की सरकार बदनाम होगी, कि वह अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का दंगा फसाद हो रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, ये एक संदेश जाएगा। लेकिन जो है योगी जी साधु संत हैं, उनके पास नियम कानून भी है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे 24 घंटे के अंदर में जो काम किया है, जो है हमारे यहाँ के पुलिस अफसर जो काम 24 घंटे में किया है वो मुबारकबाद के काबिल हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को तब मिली जब एक मुस्लिम धर्मगुरु ने रात 2 बजे 4 बाइक पर 8 लोगों को देखा था। मतलब साफ है, शांति के हिमायती बहुतेरे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले चंद सिर फिरे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।